हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी शेप। अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 93, जहाँ सोई यूनियोक को अपने हाथ से पहन के खिलाने जा रही होती है। यूनियोक खाओगे? लेकिन तभी यूनियोक सोई का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेता है और सोई के हाथ से फोक छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी सोई यूनियोक को देखते हुए मन में बोलती है, हाँ यूनियोक को क्या हो गया? मैंने आज से पहले यूनियोक का ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा था। तभी सोई यूनियोक से बोलती है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? यूनियोक बिना कुछ बोले सोई की तरफ देखने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो यूनियोक की चिंता करते हुए बोलती है यूनियोक, और सोई यूनियोक के सर को छूने लगती है। यूनियोक तुम ठीक तो हो ना? तभी यूनियोक सोई की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे हक कर लो सोई। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां यूनियोक ने सोई को जोर से हक किया हुआ होता है एंड जिससे सोई की हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। तभी सोई मन में बोलती है, ऐसे हक करने में बहुत अजीब लग रहा है, ये पोजीशन काफी ऑकवर्ड है। सोई शर्माते हुए मन में आगे बोलती है, क्या बस मुझे ही अजीब लग रहा है? तभी सोई यूनियोक की तरफ देखते हुए मन में आगे बोलती है, लेकिन यूनियोक को अचानक से क्या हो गया? यूनियोक की तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या अब यूनियोक ठीक है? एंड तभी यूनियोक अपना सर ऊपर कर लेता है और सोई को देखने लगता है एंड इस मोमेंट पर सोई और यूनियोक बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड सोई शर्मा जाती है और सोई का चेहरा एकदम रेड हो जाता है एंड देन सोई शर्म के मारे कहीं और देखने लगती है और बोलती है, मूवी देखना कंटिन्यू करें? यूनियोक चुपचाप बिना कुछ बोले सोई को देखते रहता है। देन थोड़ी देर बाद सोई से बोलता है, हे सोई, आखिर तुम ये सब कब तक करने वाली हो? सोई शर्माते हुए बोलती है, हाँ मतलब मैं समझी नहीं। यूनियोक सोई के क्लोज आते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे उन अजीब थॉट्स के बारे में बोल रहा हूँ जो आजकल तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं। सोई मन में बोलती है, क्या कहा? मेरे अजीब थॉट्स? एंड तभी सोई को रियलाइज होता है कि यूनियोक किस बारे में बात कर रहा है और सोई शर्माते हुए बोलती है, क्या? एंड सोई यूनियोक को धक्का देकर दूर होने लगती है, लेकिन सोई खुद को इतना ज्यादा पुश कर देती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। बट यूनियोक सोई को पकड़ लेता है और बोलता है, सोई तुम खुद ही बेवजह अजीब अजीब चीजें इमेजिन कर रही हो। यूनियोक आगे बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे वो अजीब से थॉट्स गेस करूं? सोई शर्माते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। यूनियोक सोई की तरफ देखता है और समझ जाता है कि सोई थोड़ा एम्बेरस फील कर रही है एंड इसीलिए यूनियोक झुकता है और सोई के गाल पर किस कर देता है और उसे कंफर्ट करने के लिए बोलता है, डोंट वरी सोई, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए तुम्हें ही मुझे सब कुछ सिखाना होगा। एंड ये सुनते ही सोई एकदम शॉक हो जाती है एंड सोई का चेहरा एकदम रेड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ और ही समझ आता है। तभी सोई यूनियोक से बोलती है, तो तुम डेटिंग की बात कर रहे हो ना, कि तुम फर्स्ट टाइम किसी को डेट कर रहे हो? यूनियोक बात को पूरा बोला करो। एंड देन हमें बैकग्राउंड में फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, और बस यूं ही मेरे कुछ कंसर्न अपने आप ही सॉल्व हो गए थे, लेकिन क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंसर्न्स पर भी अप्लाई होता है? क्योंकि जैसे ही मेरी एक चिंता खत्म हुई, दूसरी चिंता अपने आप ही क्रिएट हो गई थी। मैं बहुत मुश्किल से अपनी डेडलाइन पूरी कर पाई थी। देन हमें सोई को दिखाया जाता है, जो अपने लैपटॉप के सामने हेड डाउन करके बैठी हुई होती है, क्योंकि सोई को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी नॉवल के चैप्टर में क्या लिखे। एंड ये बात चिंता करने वाली इसीलिए है क्योंकि सोई ने सीईओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड कॉन्ट्रैक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सोई को किसी भी हालत में वीक में एक बार एक चैप्टर अपलोड करना ही होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा एंड सीईओ सोई को मार देगा। एनीवेज हमें सोई को दिखाया जाता है, जो परेशान होकर बोल रही होती है
क्या नावल लिखना हमेशा से इतना मुश्किल था? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। पहले लिखना अलग था पर अब बात अलग है। एंड यही सब सोचते सोचते सोई को नींद आ जाती है और सोई टेबल पर ही सो जाती है। एंड देन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि किसी ने सोई की नॉवल पर कमेंट किया है। एंड नोटिफिकेशन की साउंड सुनकर सोई जाग जाती है। हाँ, एक कमेंट। सोई सीईओ के बारे में सोचते हुए बोलती है, अब क्या लिखा है इसने? हाँ, क्या ये फॉल फोन 88 नहीं है बल्कि कोई और है? एंड सोई एक्साइटेड होकर उस नए यूजर का कमेंट चेक करने लगती है। क्या एक नया रीडर? ये नहीं हो सकता, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके अलावा भी कोई और मेरी नॉवल पढ़ता है। आखिर ये कौन है और इसने क्या कमेंट किया होगा? हाँ, ये तो चाइनीज में लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसने गलती से ये कमेंट कर दिया? एंड सोई उस वर्ड को ट्रांसलेट करके देखने लगती है। एंड सोई को पता चलता है कि इस कमेंट का मतलब है 1001 नाइट। 1001 नाइट। हाँ, अब ये क्या भला है? एंड सोई इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगती है। एंड तभी सोई को पता चलता है कि 1001 नाइट 1001 स्टोरी का कलेक्शन है जिसे अरेबियन नाइट्स भी कहा जाता है। 1001 नाइट का कॉन्सेप्ट ये था कि एक बार की बात है, अरेबिया में किंग हुआ करता था। एंड वन डे ही फाइंड आउट कि उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही थी। इससे राजा को बहुत दुख हुआ एंड ही डिसाइडेड टू किल हर। और ऐसे ही राजा हर रात एक नई लड़की से शादी करने लगा और मॉर्निंग में उसे मार देता था ताकि उसकी वाइफ कभी भी उस पर चीट ही ना कर पाए। किंग भी लाइक, जब जिंदा ही नहीं रहेगी तो चीट कैसे करेगी? सो ऐसे ही एक दिन शहराजाद नाम की एक सुंदर सी मेडन की टर्न आती है उस किंग से शादी करने की। एंड जो हमारी शहराजाद थी वो बहुत सुंदर तो थी ही बट इसी के साथ बहुत होशियार भी थी। शी इज लाइक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन। सो व्हाट शी डिड, जिस दिन उसकी शादी होती है वो किंग को एक कहानी सुनाती है। एंड किंग को वो कहानी बहुत ज्यादा पसंद आती है। एंड नाइट आफ्टर नाइट वो कहानियां सुनाती रहती है क्योंकि उसकी कहानियां इतनी ज्यादा एक्साइटिंग, स्वीट और अमेजिंग होती थी कि किंग उसे मारने की सोच ही नहीं पाता था। शहराजाद की ये स्पेशलिटी थी कि वो हर रात अपनी कहानी को बिना खत्म किए ही बीच में पॉज कर देती थी जिससे किंग को एग्जीक्यूशन अगले दिन तक पॉज करना पड़ता था। और इसी तरह राजा उसकी कहानियों का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। वो इतना बड़ा फैन बन चुका होता है दैट ही डिसाइडेड कि जब तक शहराजाद अपनी कहानियां खत्म नहीं कर लेती वो उसे नहीं मारेगा। ये सब पढ़ने के बाद सोई मन में बोलती है, अजीब बात है पर ये सिचुएशन थोड़ी फेमिलियर लग रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है एंड सभी सामान को ठीक से लगा रहा होता है। सामान लगाने के बाद द्वावा काउंटर पर आता है और खड़ा हो जाता है कि तभी द्वावा बाहर की तरफ देखने लगता है और द्वावा को उस दिन के कुछ मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब वो यूनियॉर्क और द्वावा बोर्डिंग हाउस में रुके थे। एंड द्वावा सोई को किस करना चाहता था बट वो रुक गया था। तभी उस कन्वीनियंस स्टोर में मैनेजर किम आते हैं एंड द्वावा उन्हें देखकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां द्वावा बिलिंग कर रहा होता है। तभी एक प्रोडक्ट को देखकर द्वावा मैनेजर किम से बोलता है, सर ये आइटम बाय वन गेट वन के ऑफर में मिल रहा है। मैनेजर किम बोलते हैं, ओह अच्छा। और मैनेजर किम यहाँ वहाँ देखने लगते हैं एंड एक और प्रोडक्ट लाने जाने लगते हैं। तभी द्वावा मैनेजर किम से बोलता है, अपना कार्ड यहाँ रख दीजिए, मैं जानता हूँ आप यहाँ कुछ लेने नहीं आए हैं, है ना? मैनेजर किम पलटते हैं और अपना कार्ड रख कर वहाँ से जाने लगते हैं। द्वावा कार्ड को देखता है एंड दिस टाइम वो मैनेजर किम से बात करने का डिसाइड करता है और बाहर जाकर मैनेजर किम को रोकते हुए बोलता है, एक मिनट रुकिए। द्वावा को देखकर मैनेजर किम बोलते हैं, तो आखिरकार तुम अब बात करने के लिए तैयार हो ही गए, हाँ?